जी हाँ, दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के एनरोलमेंट फॉर्म के बारे में, नामांकन फॉर्म के बारे में कि 2025-26 में हमें नामांकन फॉर्म किस तरह से भरना है। हम यहाँ पे सभी कोर्सेज़ के बारे में बात करेंगे, चाहे हमारा यूजी का कोर्स हो, चाहे हमारा पीजी का, चाहे हमारा एनसीटीई, चाहे हमारा डीटीई का कोर्स हो। तो यहाँ पर हम सभी कोर्सेज़ के बारे में बात करेंगे, नामांकन फॉर्म के बारे में बात करेंगे 2025-26 में किस तरह से प्रोसेस रखी गई है। तो दोस्तों नामांकन फॉर्म भरने के लिए हमें इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पर आना होता है और जब हम इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पर आते हैं, तो यहाँ पर एक्सेसिबल सर्विसेज़ दिखाई देती हैं और इन सर्विसेज़ में हमें एनरोलमेंट फॉर्म की लिंक तो दिखाई देती है, लेकिन यहाँ पर जो लिंक दिखाई देती है, वो सभी के लिए यहाँ पर यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट यानी कि यूटीडी स्टूडेंट का दिखाई देती है। यूटीडी का मतलब क्या होता है दोस्तों कि जब हम डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, तो उसे हम यूटीडी एडमिशन्स कहते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर जितने भी सभी कोर्सेज़ दिखाई देंगे, एनरोलमेंट फॉर्म भरने के वो यूटीडी स्टूडेंट के दिखाई देंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि नामांकन फॉर्म किस तरह से भरा जाएगा, तो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि जो हमारा यूटीडी हो गया और सीबीसीएस हो गया, या तो आप यूटीडी बोलिए या सीबीसीएस बोलिए, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का मतलब होता है और एफिलिएटेड कॉलेज का मतलब होता है जब हम ई-प्रवेश की वेबसाइट से जो एडमिशन्स लेते हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी कॉलेजेस होते हैं, वो काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन्स होते हैं जिन्हें हम एफिलिएटेड कॉलेजेस कहते हैं। तो दोस्तों अगर आपने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, तभी आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएँगे, ठीक है? तभी आप क्या कर पाएँगे, ऑनलाइन अपना फॉर्म भर पाएँगे। आपको खुद से फॉर्म भरना पड़ेगा ऑनलाइन। क्या करना होता है आपको, जो लिंक आपको दिखाई दे रहे हैं, उन लिंक पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है और आपके सामने जो फॉर्म आ जाएगा और उस फॉर्म को भर देना है, ठीक है? लेकिन दोस्तों अगर आपने एफिलिएटेड कॉलेजेस में एडमिशन्स लिया है, चाहे आपने यूजी में एडमिशन लिया हो, चाहे आपने पीजी में एडमिशन्स लिया हो, चाहे आपने बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड जैसे कोर्सेज़ में एडमिशन लिया हो, तो दोस्तों आपका जो एनरोलमेंट नंबर है, तो एनरोलमेंट नंबर आपका कहाँ से मिलेगा? वो आपका कॉलेज से मिलेगा, ठीक है? तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने कॉलेज में बात करनी पड़ेगी। लेकिन जो एनसीटी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट होते हैं, उनके यहाँ पर 2 केस हो सकते हैं। आपका जो नंबर है वो कॉलेज से भी मिल सकता है या कुछ कॉलेज ऐसे भी हो सकते हैं जो आपका ऑनलाइन फॉर्म भर पाएँ, ठीक है? तो वो आपको कॉलेज में जाकर बात करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने एफिलिएटेड कॉलेजेस में एडमिशन लिया है, तो फिर आपका जो नामांकन नंबर है वो आपका कॉलेज से ही मिलेगा और दूसरा अगर डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, तो फिर आपका जो नंबर है, वो कहाँ से मिलेगा आपको? वो आपको मिलेगा ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद में, ठीक है? बात समझ में आ गई? पहले क्या होता था, पहले सभी स्टूडेंट को ही ऑनलाइन फॉर्म भरना होता था, ठीक है? तो अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो 2020 तक सभी नामांकन फॉर्म ऑनलाइन भरते थे, चाहे आपने कॉलेज में एडमिशन लिया हो, चाहे यूनिवर्सिटी में। लेकिन 2021 से ऑफलाइन कर दिया गया है, यानी कि नामांकन फॉर्म कॉलेज से भरा जाता था, तथा 2023 में फिर बदलाव हुआ और 2023 से एफिलिएटेड कॉलेज यूजी, पीजी के नामांकन फॉर्म की फीस एडमिशन के समय ही ले ली जाती है और नामांकन नंबर कॉलेज से मिलता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब हम ई-प्रवेश के माध्यम से एडमिशन्स लेते हैं, तो ई-प्रवेश के माध्यम से जब काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेते हैं, तो वहाँ पर हमें हमारी जो एडमिशन्स फीस होती है, उस एडमिशन फीस के साथ-साथ हमारी जो एनरोलमेंट फीस होती है, वो फीस भी हमसे ले ली जाती है। एडमिशन फीस के साथ में ही आपको अगर याद हो, आपने अगर एडमिशन लिया होगा उस टाइम पर तो। तो यहाँ पर अगर कॉन्क्लूज़न क्या निकला है, तो अगर हम बात करें, अगर हमने यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लिया है, तो हमारा ऑनलाइन भरेगा और हमें खुद से भरना होगा। लेकिन अगर हमने कॉलेज में एडमिशन लिया, तो वो हमारा जो नामांकन नंबर है, वो हमें कॉलेज से मिलेगा। आपको अपना नामांकन नंबर मिल गया है, नहीं मिला है, कमेंट करके ज़रूर बताना और कोई भी डाउट हो एनरोलमेंट फॉर्म से संबंधित आप मुझे मैं कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और कोई भी डाउट है आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पर मुझसे पूछ सकते हैं, ये मेरा नंबर है व्हाट्सएप नंबर, ठीक है? इस नंबर को आप लिख लीजिए, ठीक है? बात समझ में आ गई और तो मैंने आपको सारी डिटेल बता ही दी है। आपको नामांकन नंबर मिल गया है या नहीं मिला है, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना और आपको जो एनरोलमेंट नंबर है, नामांकन नंबर किस तरह से मिला, कॉलेज से मिला, यूनिवर्सिटी से मिला, कहाँ से मिला, किस प्रोसेस से मिला, वो भी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। क्या होता है कि काफ़ी स्टूडेंट होते हैं, वो वीडियोज़ तो देखते ही हैं, लेकिन उनको वीडियो में कुछ ऐसी टेक्निकल वर्ड जो समझ में नहीं आते हैं, वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से समझ लेते हैं, ठीक है? तो कमेंट बॉक्स में पूरी डिटेल के साथ में बताना, क्या होगा कि आपके साथ-साथ जो भी स्टूडेंट है आपके साथ के, आपके कॉलेज के हो सकते हैं, आपके एरिया के हो सकते हैं, वो आपके कमेंट के माध्यम से डिटेल प्राप्त कर सकें और उन्हें कोई भी परेशानी ना हो। तो एसबीसी चैनल का उद्देश्य यही है कि सभी की सहायता करना, ठीक है? तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना किस तरह से आपको जो अपना नामांकन नंबर है, वो मिला है। वीडियो को शेयर करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।